जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं कहानी लेकर आया हूँ उद्धार मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई। आजकल के विवाह से जुड़ी प्रथाएं इतनी चिंताजनक हो गई हैं कि कुछ भी समझना मुश्किल हो जाता है। इनमें सुधार ज़रूरी है, लेकिन कम ही लोग ऐसा कर पाते हैं। ऐसे कम ही माँ बाप होते हैं जो 7 बेटों के बाद भी एक बेटी होने पर उसे प्यार से रखते हैं। जैसे ही एक बेटी पैदा होती है वो उसकी शादी की चिंता में डूब जाते हैं। दुनिया में इस तरह के माँ बाप भी हैं जो बेटी की किसी तरह से मृत्यु हो जाने पर खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उसके सिर से परेशानी टल गई है। इन सब की दहेज जैसी कुप्रथा ही है। दहेज की रकम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है कि लोग इस लड़की के विवाह के नाम से ही घबराने लगे हैं। पता नहीं कब यह सब खत्म होगा। बेटा जितने भी हो क्यों ना, उन्हें भार नहीं लगता। उनकी शादी भी नहीं करेंगे तो कह देंगे बेटा कमाओ और खाओ, फिर मन होने पर शादी कर लेना। बेटा का चरित्र खराब भी हो तो उसे गलत नहीं समझा जाता। बेटी का विवाह करवाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी गलत घटना होने के साथ घट गए और समस्या हो जाएगी। अगर इस बात पर सबसे छुपा लिया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं छिपा पाए तो पूरे समाज में नाक कट जाती है। समाज में ऐसा अपमान होता है जिसका कोई ठिकाना नहीं। पूरा परिवार किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है। दुख की बात यह है कि माँ बाप को अपनी बेटी की शादी के दहेज के कारण लाखों परेशानी झेलनी पड़ती है। वो अपने बेटे के विवाह के समय इन सब को भूल जाते हैं। वो अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज लेना बिल्कुल नहीं भूलते। उन्हें लड़की के परिवार वालों को बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं होती, बल्कि वो अपनी बेटी की शादी के दिए गए दहेज को भी मिलाकर बेटे की शादी में लेने की कोशिश करते हैं। इस दहेज की चिंता के कारण ही कितने माँ बाप अपनी बेटी के विवाह बूढ़ों से कर देते हैं ताकि उसका पीछा छूटे, और कुछ तो बेटियों के विवाह के नाम में कुछ पैसे लेकर किसी के घर भेज देते हैं। गुलजारी लाल भी एक ऐसे ही पिता थे जिनकी अपनी बेटी की शादी की चिंता खाए जा रही थी। यूं तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी और वो महीने 2 महीने में 100-250 रुपये आसानी से कमा लेते थे। बेटे भी थे जिन्हें पालना था। ऊपर से बेटी के बड़े होने की टेंशन अलग। बेटी की शादी करने के लिए अच्छा घर भी चाहिए। होते होते एक दिन गुलजारी लाल को एक पढ़ा लिखा युवक लड़का मिला। उसके पिता अखबारी विभाग में नौकरी करते थे। इन सब के बारे में गुलजारी लाल ने अपनी पत्नी से बात की। फिर उसने कहा कि परेशानी बस यह है कि लड़का शादी नहीं करना चाहता है। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। उसने कहा कि वो जीवन में कभी शादी नहीं करना चाहता है। समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल के लड़के को नफरत क्यों हो गया है। गुलजारी लाल की पत्नी ने कहा कि एक दिन उसे बुलाकर अकेले में बात कर लो। उसके पत्नी ने बताया कि बुलाया था। मैंने काफ़ी देर तक कारण पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। मैंने रोते हुए उससे आखिर में पूछा तो से चला गया। गुलजारी लाल बोला, इस ज़माने से लड़के होते ही ऐसे हैं। पढ़ लिख कर उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है कि वो ज़िंदगी भर अविवाहित रहना चाहते हैं। वो आज़ाद अकेले ही रहना चाहते हैं। इसी से आसानी अपनी खुशी समझते हैं। पत्नी बोली, बात बिल्कुल सही है।
अगर तुम शादी ना होती तो ये सारी चिंताएं न होती, बस खुश होते। कुछ वक्त गुजरने के बाद गुलजारी लाल अपने लाल विवाह के लिए मना करने वाले लड़के की तरफ से एक पत्र आया। उसमें लिखा था, अंकल प्रणाम, मैंने आपके यह खत काफ़ी दुविधा में लिख रहा हूँ। आपके द्वारा मेरे घर रिश्ता लाने के बाद से ही माता पिता मुझ पर शादी पर खूब दबाव बना रहे हैं। माँ रोती है, पिता नाराज़ हैं। उन्हें लग रहा है कि मैं किसी जिद की वजह से शादी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी असली वजह उन्हें नहीं बता पाता हूँ। अगर इन्हें पता चल गया तो सकता है कि मुझे प्राण निकाल दे। आज मैं अपनी इस गुप्त बात के बारे में आपको बता रहा हूँ। मेरे राज ही रखिएगा। किसी की तरह माँ बाप को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि 5-6 महीने से मुझे क्षय रोग यानी टीबी हो गया है। उसी के लक्षण से मुझे खुद को दिख रहे हैं। जांच में भी यह स्पष्ट हो गया है कि मैं अधिकतम 2 साल तक ही जिंदा रह सकता हूँ। ऐसे में अगर मैंने शादी कर ली तो मेरे पत्नी की और बच्चा होने पर उसे भी यह बीमारी लग जाएगी। अभी मैं खुद इस रोग की पीड़ा को झेल रहा हूँ। विवाह कर लिया तो सबको दुख होगा। अब मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे किसी तरह से बंधन में मत बांधिए। सेवक हजारी लाल। चिट्ठी पढ़ने के बाद गुलजारी लाल ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है। उसकी पत्नी से कहा कि मुझे लगता है कि ये बहाना बना रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बीमार इंसान वैसा नहीं दिखता है जैसा वो दिख रहा है। जवाब में गुलजारी लाल बोला। पत्नी बोली कि ठीक है, अब भगवान का नाम लेकर शादी कर दो, जो होगा देखा जाएगा। गुलजारी लाल ने कहा कि मैं भी ऐसा ही कुछ विचार कर रहा हूँ। गुलजारी लाल की पत्नी ने फिर कहा, एक बार आप डॉक्टर से ही दिखा लीजिए। ऐसा बीमारी हुई तो बेटी अम्बा के साथ बुरा होगा। गुलजारी लाल एकदम बोल पड़ा, अरे तुम इन नौजवान लड़कों को नहीं जानती, ये सब ऐसे ही बोल रहा है। पत्नी बोली, फिर जल्दी से शुभ मुहूर्त निकालकर इसका विवाह करवा देते हैं। इतना सब बताने के बाद भी जब हजारी लाल का विवाह तय हो गया तो उसने बड़ी हैरानी हुई। उसे मन में हुआ कि अब मैं आप क्या कर सकता हूँ। फिर उसने दिमाग में हुआ कि डॉक्टर का पर्चा इन्हें भेज देता हूँ, लेकिन तब लगा कि नकली पर्ची बनवा भी मुश्किल नहीं होता है। ऐसा ही वो मेरा विश्वास कैसे करेंगे। उसने सोचा कि सब कुछ जानते हुए भी मैं विवाह करके उस लड़की को विधवा नहीं बनने दे सकता हूँ। परेशान होकर वो अपने पिता के पास चला गया। रात का समय था। उसके पिता चारपाई पर लेटे हुए थे। पिता ने उसके पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो। हजारी लाल ने कहा कि मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने लंबे समय से एक बात छुपा रखी है। फिर उसके अपने बीमारी की सारी बात बता दी और कहा कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ही दिन बचे हैं। डॉक्टर ने भी मुझे विवाह न करने की सलाह दी है। हजारी लाल के पिता दरबारी लाल ने अपने बेटे की और देखकर चौंक कर देखा। फिर कहा कि बेटा, इस स्थिति में तो शादी करना और ज़रूरी है। भगवान ना करे कि तुम्हें
कुछ हो जाए, लेकिन विवाह के बाद तुम्हारा बच्चा तो हमारे पास रहेगा। उसका मुंह देखकर ही हम जिंदगी रह लेंगे। डॉक्टर सब कुछ नहीं जानते थे। क्या पता तुम्हारे स्वास्थ्य बच्चा हो। हमारे लाल के पास इन सारी बातों का कोई जवाब नहीं था, तो चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गया। लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। अगर हमारा कहानी अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।